तेरी आँखों का, यस मैम। कौन सा वाला है? ये AC3 है क्या? गर्मी हो रहा है ना, फिर बंद कर देंगे। कहाँ तक हो गया हमारा? लिबरलाइजेशन कंप्लीट, प्राइवेटाइजेशन शुरू करना। उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा बात। याद आ रहा है कि नहीं? 2 मिनट चाहिए या याद है सब? याद है? क्या बात है, रात भर बैठ के पढ़ाई कर रहा था। रात को 2 बजे मैसेज किया, सर डाउट है करके। मैं बोला रुक जरा, समझ, टाइम दे, आदमी किधर और बिजी रहेगा, तू डाउट पूछ रहा है यार। बोला रुक थोड़ा, सुबह पूछ भाई, 4 बजे से पूछ रहा है यार। मैं बोला अभी इतना सुबह रुक ही गया तो क्लास में जाके डाउट पूछ ले। बेचारा पूरा रात पढ़ रहा था, इसीलिए सब याद है। रात के कार्य भी किया करो भाई। सोने वाले सोने वाले। चलो, तो बेसिकली वी स्टार्टेड विद इकोनॉमिक पॉलिसी। आज मोस्ट प्रोबेबली द मेजर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। थोड़ा सा बच गया तो बच जाएगा, ठीक है। तो हाँ, इंडिपेंडेंस कौन सा डेट? 15 अगस्त 1947। किसका कंट्रोल? ब्रिटिश। उसके बाद किसका कंट्रोल? इंडिया गवर्नमेंट। श्योर। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने 40 साल रूल करने के बाद यह समझा कि अगले 40 साल में 1990 तक पहुंचने तक प्रॉब्लम्स बढ़ गए, कम हो गए? बढ़ गए। जिसमें एक पहला प्रॉब्लम जो हमने देखा वो क्या था? एनुअल इन्फ्लेशन। कितना परसेंट? 16.7%। दैट वाज सिंगल डिजिट और डबल डिजिट इन्फ्लेशन? डबल डिजिट इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या देखा कंट्री ने? फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे थे या घट रहे थे? कितने हो, मतलब 2 हफ्तों के इंपोर्ट कर सकते थे उतने ही माल बचे हुए थे। ये सनो सुपर ग्रेट। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब देश का तह है कि नहीं है? तह खत्म, तो गवर्नमेंट के खर्चे, रेवेन्यू, खर्चे कहां हो रहे थे? डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। श्योर, कंफर्म। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना शुरू किया? हाँ, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम समझने के बाद किसी के दिल में दुख हुआ, और वो कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। अपना लंगोटिया यार थोड़ी है ये मनमोहन, है कि नहीं? क्या बोलेंगे सर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉलिसी निकाली। पॉलिसी का नाम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। विच ईयर? 1991। सुपर। पॉलिसी के अंदर क्या लिखा? पॉलिसी के अंदर क्या लिखा? LPG फुल फॉर्म? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द अदर टर्म नेम्ड एज ग्लोबलाइजेशन। सो आफ्टर दिस 3 नेम्स कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कहा कि बस जिंदगी में देश बहुत ज्यादा पहले क्या था? वो वाज एक्टिंग एज अ कंट्रोलर और अ regulator, and now the country will act as a इंस्पायरर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड फैसिलिटेटर। बराबर, इतना किया हमने। फिर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, फिर फीचर्स के 8 पॉइंट पढ़े। किसी को फीचर्स के 8 पॉइंट याद है अभी के अभी, बिना देख के? एनीबॉडी 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 टेक द चार्ट्स। पहले बोला सब याद है, घंटा खुद भी पूछो, येड़ा बना था सुबह सुबह। हाँ, रेडी? तेरे को तो आएगा ही भाई।
है कि नहीं? चलो साथ में बोल लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है, क्या था फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1990? पीछे वाला एसी चालू दिख रहा है क्या? मेरे को समझ नहीं रहा है। बंद है चालू है भाई? चालू है, बटन चालू किया मैंने, वहां से बंद है ना, बटन चालू है ना, तो वैसा करना पड़ेगा। उसको बोलता ना थोड़ी देर के लिए लगा दे भाई, गर्मी हो रहा है, थोड़ा हॉट लग रहा है भाई। अपन का दौड़ते हुए आया ना भाई। अच्छा बेल, अच्छा इधर बेल का सिस्टम बजा। अच्छा, दबा के दबाओ वापस। टिंग 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 टिंग। आपती का क्लास है मैं। सर, सर ये रूम का वो एसी चालू कर सकते थोड़ी देर के लिए? थर्ड एसी चालू कर सकते तो? बटन चालू किया यहाँ से। हाँ, तो फीचर्स एक बार डिस्कस कर रहे थे। क्या था पहला पॉइंट? डी लाइसेंसिंग। सेकेंड पॉइंट अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, फुल फॉर्म मोनोपोलिस रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। थर्ड पॉइंट क्या नाम था? एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर में पहले कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलाउड था? 1 करोड़। फिर कितने हो गए? 5 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बराबर। बट भरोसा डायरेक्ट या थोड़ा थोड़ा? पहले कितना परसेंट, उसके बाद कितना परसेंट? अरे उसके बाद सारी इंडस्ट्रीज के लिए या स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए? एकदम धमाकेदार। नेक्स्ट क्या था? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर रखना निकाल देना है, और किसको बढ़ाना है? तो पहले कितने इंडस्ट्रीज थे? फिर कितने हो गए? 17। 17 थे, ऊपर वाले 18 थे। पहला पॉइंट डी लाइसेंसिंग वाला 17। फिर कितने हो गए? 8। फिर 3, फिर 2। कौन कौन से? रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। सुपर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ट्रेड लिबरलाइजेशन। 2 तरीके का जोन क्रिएट किया, एक धंधा दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और एक एग्रीकल्चर दैट इज एग्रीकल्चर, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट आता रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर? इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में हमने एक एक्ट पास किया, एक्ट का नाम IRDA एक्ट, फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। कौन सा ईयर? 1999। कौन सा ईयर? श्योर। तो उससे पहले वो किसी कंट्रोल में था? पब्लिक सेक्टर। फिर बाद में किसी कंट्रोल में आ गया? प्राइवेट। मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया, मतलब प्राइवेट बिजनेस भी इंश्योरेंस बेच सकती है। अग्रीड ना? तो पहले जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी LIC तो था ही, है कि नहीं? नेक्स्ट इन द लास्ट रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो हमने 2 तरीके के बैंक्स को देश में आने दिया। कौन कौन से? प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। कितने लोग सेकेंड लेक्चर में नहीं थे? 1 2 3, बाकी सारे थे। इसमें से कितने लोग जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? एक ही ना? ठीक है, ओके। आई टीच इकोनॉमिक्स सर, गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन देना था बस। देन ओके। हाँ, उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन कर लिया था। लिबरलाइजेशन के मेजर्स बोल देते हैं डायरेक्ट। इंट्रोडक्शन तो इकोनॉमिक फ्रीडम है, बराबर ना? लिबरलाइजेशन मींस इकोनॉमिक फ्रीडम टू मेक डिसीजंस इन द इकोनॉमी रिलेटेड टू द बिजनेस पर्सपेक्टिव। सिंपल। पहला फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। सेकेंड वन एक्सपांशन ऑफ, क्या नाम था पूरा? फ्रीडम ऑफ एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री। सुपर। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ा था एबॉलिशन ऑफ RTP एक्ट। मतलब पहले जितने भी 100 करोड़ प्लस के कंपनीज थे उनको क्या लेना पड़ता था? परमिशन। श्योर। फिर फेरा गया, फेमा आया। पॉइंट का नाम फेरा गया एंड फेमा आया। फेरा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये सुनो। श्योर। यस मैम, थैंक यू। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये करने से क्या बढ़ गया? इंटरनेशनल धंधा बढ़ गया। श्योर। फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो दूसरा वाला फॉरेन टेक्नोलॉजी है, बराबर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हैप्पी बर्थडे कभी था? 12 अप्रैल 1992। हर्षल मेहता वाला ईयर याद रखना है, बिकॉज स्कैम उसी से कनेक्टेड था। उसके बाद सेबी को जन्म दिया गया। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट्स? एकदम धमाकेदार चैप्टर, पूरा एकदम मिक्सर में पिला के दे रहा हूं, बट घर पे जाके एक आध बार रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आने वाला। इट विल बी योर कॉल टू रिवीज एंड डू वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है? अभी बाकी सिलेबस पेंडिंग है या यही बचा हुआ था? इको तो हो गया बस। आज के लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और,
ऑन एन एवरेज कंप्लीट करने के लिए। आज ये चैप्टर खत्म, फिर 2 लेक्चर में 10 चैप्टर खत्म। तो ऑन एन एवरेज डील हमारा 5 लेक्चर का ही था, तो आज 3rd लेक्चर है हमारा, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट नेम दैट्स कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन सर? वी डिस्कस्ड अर्लियर। हाँ, व्हाट वाज प्राइवेटाइजेशन सर? प्राइवेटाइजेशन मींस इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ। अगर मैं सवाल पूछूं काहे, तो क्यों किया ऐसा गवर्नमेंट ने? हाँ मैम, एफिशिएंसी के लिए। आप कुछ बोल रहे थे, सेम, ओके। प्रॉफिटेबिलिटी या सर्विस एफिशिएंसी, मतलब आप ये कहना चाहते हो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी था सब लुल हो गया था। लुल मतलब प्रॉफिट में चल रहा था, लॉस में चल रहा था? लॉस में चलने वाले धंधे को चलाना चाहिए क्या? नहीं, क्या कर दे? प्राइवेट को सौंप दे। बट सौंपेंगे कैसे? हाउ? शेयर्स बेचेंगे। किसके? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक के शेयर्स बेचेंगे। कौन खरीदेगा? अच्छा, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। वेट अ मिनट, जितना भी तेरी मर्जी। मतलब तू कह रही है प्राइवेट वाले जब शेयर्स खरीदेगा, कह देगा, तो गवर्नमेंट सेक्टर को पैसा मिलेगा और वो अपना शेयर्स, मतलब कहना ही से उसने कल जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा निकल आया। जब हम कहीं पैसा लगाते हैं तो क्या नाम बोले? इन्वेस्टमेंट। तो कहीं लगाया हुआ पैसा निकाल लिए तो क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? समझा गया? कि मतलब कहीं ना कहीं सर, अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं, मैंने शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज को बेचा, तो सर फुकट में तो नहीं बेचेगा। मेरे थोबड़े में क्या बड़े अक्षर में कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो मैं क्या लूंगा उसके बदले? पैसे। तो वो जो पैसे मैं लूंगा, तो वो मैंने लगाए हुए पैसे थे जो अब मैं रिटर्न ले रहा हूं बाय सेलिंग माय शेयर्स। तो उस टर्म को यहां पे मैं क्या बोलूंगा? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलूंगा मैं? इंट्रोडक्शन एंड द फर्स्ट पॉइंट यू कैन चेक अराउंड। टक टुक आवाज क्यों आ रहा है? बोलते वक्त आ रहा है वो, टक टुक टक टुक टक। हेलो। अभी चेक कर रहा हूं, तो ये बम पे रखना पड़ता है, भारी लगता है। सो हो गया पढ़ के? कैन वी प्रोसीड? चले?
ओके, लेट्स स्टार्ट विद एक सेकंड पॉइंट तो पढ़ा के हो चुका है सर। सेकंड पॉइंट का नाम क्या है? डी रिजर्वेशन पॉलिसी। इफ आई रिमेंबर यू हैव कंक्लूडेड मी दैट अर्लियर कितने इंडस्ट्रीज थे? 17 इंडस्ट्रीज। 17 इंडस्ट्रीज के बाद उसको रिड्यूस किया गया, कितना? 8। फिर कितना कर दिया गया? 3। फिर कितना कर दिया गया? 2। तो इस तरीके से अगर मैं समझू तो ये जो इंडस्ट्रीज का गेम था हम पढ़ चुके। और वो 2 इंडस्ट्रीज कौन से हैं? रेलवेज एंड एटॉमिक। सेम लिखा हुआ है भैया, देख लो, चिपका हुआ आइटम है, चिपका दिए भाई। ओके, सुबह सुबह नींद में है का? आज 2 लेक्चर है, सुना? सच बात है, दुखद खबर है। 10:30 तक टिकाना पड़ेगा, दुखेगा, थोड़ा दर्द होगा, कोई बात नहीं, आदत सी हो गई है। बीके में क्या फाइनल अकाउंट पढ़ते रहेंगे ना, अभी फुल मजा, टाइम पास, चालू ही लेक्चर, चालू कब खत्म कब मालूम ही नहीं पड़ता। एक सम करने में लेक्चर हो जाता ऑन एन एवरेज, है ना? सच बात है। अच्छा आज चालू होगा, हाँ सर, सम बड़ा बड़ा होता है ऐसा, मस्त। चले, बीके में एक ही टीचर है, बीके में एक ही टीचर है। चलो सर नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नेम, एवरीबॉडी एनीबॉडी, व्हाट्स द नेम? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बीआईएफआर। चलो छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, आपने बोला गवर्नमेंट कंपनी जो लॉस में बंद करना है, वो लॉस में है कैसे पता चलेगा? सपना आएगा मेरे को, नींद में मोदी जी आके बताएंगे? नहीं, आई हैव टू फाइंड इट आउट दैट हाउ मेनी कंपनीज आर इन लॉसेस। फॉर दैट आई हैव टू चेक द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, है कि नहीं? अब ये सारा तामझाम करने के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट या कमेटी बनाना जरूरी है। तो इसीलिए हमने एक नाम से कमेटी बना दिया जिसका नाम रख दिया BIFR। क्या नाम रख दिया हमने? BIFR, फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस बोर्ड ने 1996 में जब रिपोर्ट दिया, उन्होंने बताया कि 100 एंड कितना 188 केसेस किसमें चल रहे थे भाई? सिक मतलब क्या? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस मेकिंग सेक्टर्स में चल रहे थे। क्लियर है? यू कैन चेक। बोर्ड का नाम BIFR, फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। सुपर्ब। चले, हो गया? ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने क्या बोल दिया? हमने कंपनीज किसको दे दिया? प्राइवेट को दे दिया। अग्रीड? दिया, लेके जा भाई, एंजॉय। ठीक है, क्या बात है मैम? अगर आपने कंपनी खरीदा प्राइवेट, ठीक है, ऐसा कौन करता है? लेकिन ऐसे कौन करता है? सबसे पहले मेरे को काम पे से निकाल रही है बे, बोली आप निकलो। मैं बोला मेरी क्या गलती है? बोलते आप जैसे लोगों की वजह से धंधा लॉस में है। बोला मैंने क्या गलत किया? बोले आप जैसे कमीने कहीं ना कहीं 10 बजे आप बोल के 12 बजे दफ्तर आ रहे हो, 12:30 बजे टिफिन खोल दिया है, 2:30 बजे तक टिफिन खा रहे हो, 3:30 बजे चाय पीने जा रहे हो, 4:30 5:30 को सर दफ्तर से निकलने की तैयारी हो रही है। साले काम कब किया तुमने? बोला मैं अकेला थोड़ी कर रहा था, ऐसे सब कर रहे थे, है कि नहीं? तो इसीलिए सबको निकाला, तू भी उसी में से एक है, निकल। मेरे साथ सही हुआ गलत हुआ? क्या यू सपोर्टिंग दैट टीम? आंसू आ गए सब मेरे। अब एक बात बताओ, चलो निकाल दिया, गम नहीं, मैं रोड पे आ गया, लेकिन मैं अकेला रोड पे थोड़ी आया, सारी बीवियां सारे बच्चे रोड पे आ गए मेरे। अरे जॉइंट फैमिली रहेगा तो सबकी बीवियां होगी ना, ऐसा
तुम्हारा लाल टपकने लग गया है। वो वहां से बोल रहा है मेरे को भी एक दीजिएगा सर। कोई आना चाहता है तो आए भाई, नहीं आना चाहता है तो नहीं आए, नहीं आना है छोड़ो। तो बताइए, हाँ तो सही हुआ गलत हुआ? लेकिन मेरे साथ तो गलत हुआ ना। अब मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाके इंसाफ की लड़ाई मांगू? मैं पहुंच गया मैडम के, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो, भड़क गई भाई, बोलते निकलो यहां से। मैंने कंपनी अब टेक ओवर किया, तो वो मेरी मर्जी में क्या करना चाहता हूं क्या नहीं करना चाहता हूं, है कि नहीं? अब उस तरीके से मैं वहां पे सुनने वाली नहीं हूं। बोले जिसको मेरे को मत बोल, जिधर जाके बड़बड़ना है बड़बड़। मैं बोला बात सही है, इसका क्या जा रहा है, मेरे को किधर जाना चाहिए सर हक की लड़ाई के लिए? कोर्ट गया तेल लेने, गवर्नमेंट के पास जाऊंगा पहले। गवर्नमेंट बोला था सरकारी नौकरी छोकरी सब गवर्नमेंट के चक्कर में इतना ऐसा हुआ सब, अब निकाल दिए मेरे को, है ना? मुझे मेरा वो क्या बोलते हैं लॉस का भरपाई करके चाहिए। जब लॉस का भरपाई मांगते हो उस टर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेशन। एब्सोल्युटली करे तो मैंने भी बोल दिया कॉम्पेंसेशन चाहिए। गवर्नमेंट का बड़ा है दिल, बड़ा है दिल। गवर्नमेंट बोला तू भिऊ नको मी तुझ्या सोबत आहे, टेंशन नको घेऊ, तू घर बस। बोला घर पे बस मतलब क्या? बोलता पगार मैं देगा। बोला मतलब मैं घर पे काम करूंगा पगार आप देंगे? बीवी के बर्तन भांडे तो दूंगा ना, थोड़े बहुत मदद तो करनी चाहिए। बोलते हैं हाँ दिया। तो ऐसे कंपेंसेशन देने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गया, बराबर। जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया या जिनको रिट्रेंच किया गया वो सारे वर्कर्स को गवर्नमेंट ने पैसा देने का वादा किया, और उसके लिए भी एक कमिटी बनाई जिसका नाम रखा NRB। क्या नाम रखा? NRB, फुल फॉर्म नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। चेक करना सिर्फ, आई विल जस्ट पिक अ कॉल वंस।
चले कितने हो गए? 4। आई होप इट इज क्लियर। कितने पॉइंट? चारों के नाम। पहला disinvestment, second point was named as de-reservation policy, third point was named as establishment of BIFR, full form Board of Industrial and Financial Reconstruction। 1996 में कितने केसेस दर्ज किए गए? 188 केसेस दर्ज हुए। सुपर। नेक्स्ट पॉइंट वाज नेम्ड एज creation of NRB, full form National Renewal Board। क्लियर। नेक्स्ट पेज आप घुमाओगे तो आपको देखने मिलेगा हमारे देश के कुछ नवरत्न कंपनीज के बारे में यहां पे डिटेल्स दिया गया है। कितने? नवरत्न कंपनीज। अब नवरत्न कंपनीज के बारे में अगर हम सोचे समझे तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, प्लीज चेक, ये सारे वो कंपनीज थे जो कहीं ना कहीं एक वक्त में बहुत बढ़िया कर रहे थे इंडिया में, फिर वक्त के साथ इनका भी लुल हो गया और बस लुल होने की वजह से एक कंपनीज को भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ा? प्राइवेट के हाथ में सौंपना पड़ा। तो पहले नाम याद कर लेते हैं। पहला क्या है? IOC, नेक्स्ट ONGC, पहला नाम IOC, दूसरा नाम ONGC, HPCL, BPCL, IPCL। क्या बोलेंगे? HPCL, BPCL, IPPL। समझा? फिर क्या है? VSNL, क्या नाम है? VSNL, भेल। अरे सेल, अरे क्या बोलेंगे? भेल। सेल, अरे क्या बोलेंगे? भेल सेल। उसके बाद NTPC, इतने ही नाम है, बराबर। IOC, ONGC, HPCL, BPCL, IPCL, VSNL, भेल सेल, NTPC। शॉर्ट याद हो गया एकदम। सीक्वेंस ऊपर नीचे नॉट एन इशू, सिर्फ वहां पे लिखा है तो हमने याद किया। अब फुल फॉर्म देख लेते हैं। IOC का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उसके बाद क्या था? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्या था? HPCL बोले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल। यहां पे खाली पेट्रोलियम नहीं है, याद रखिए क्या वर्ड है? पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर क्या? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। याद हो गए नौ नाम? कोई भी पूछ लूं फुल फॉर्म बता दोगे? श्योर एक बार देख लो प्यार से, कोई घाई नहीं है। ओ मेरे दिल के चैन, अपना ही साया दे। आज 12th का लास्ट एग्जाम्स, वो भी इको है। शाम भर में गाली खाना पड़ेगा वो तो। 2022 में खाया था, बहुत गाली खाया था। इंस्टाग्राम भर गया आधे घंटे के अंदर, ले धाड़ 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 धाड़। वो एक आंसर है जो कॉमनली फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, उस साल नहीं आया और बच्चे बौखला गए। 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए बच्चों ने 72 मार्क्स के पेपर को फायर लगा दिया। 2022 का रिजल्ट इसके लिए बहुत खराब आया था, हर जगह इको का। वही सर 23 है वो, 23 है वो, 23 है। खराब मतलब एक आध मार्क कम ज्यादा, ऐसा नहीं कि पास नहीं तुम नहीं मिलेगा। हाँ। अरे वो लॉकडाउन का नेक्स्ट ईयर भी था ना, तो 2022 का पेपर हुआ ही नहीं। ठीक है, ये आपका 5th ईयर है, 5th या 6th होगा। 21, 22, 23, 24, 25, 6th। आप 6th में लिखोगे ना, 25 का हो गया तो वो एक साल नहीं हुआ, इसीलिए वो शायद चेंज नहीं हुआ। नहीं तो आप लोगों को एक्चुअल में न्यू सिलेबस होना चाहिए था।
लिए 5 साल हो गया सिलेबस को, ये 6वां साल है, ये जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो 6th ईयर है, 5 साल में चेंज हो जाता ना वैसा। तो आप लोग के बचपन में भी बुक्स चेंज हुए रहेंगे ना बहुत, 10th तक में हर साल। और एनईपी की वजह से इन्होंने अभी तक चेंज ही नहीं किया है, ना 9-10 चेंज किया ना, ये हर जगह पे 5 साल हो चुके। कौन सा स्टेट? क्या स्टेट रे? स्टेट बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई ऐसा? अच्छा, सीबीएसई कौन से स्कूल से? और वो कौन, तू भी सीबीएसई है? कौन से स्कूल से? वो एरोली वाला? और ये आईएएस, सॉरी पवार, पवार इज फुल्ली आईसीएसई, नो सीबीएसई। तो आप आते भी भांडुप से यार, मुलुंड से भांडुप जाते थे? मुलुंड में रहते हो भांडुप रहते? हाँ वही बोला, वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस भांडुप कर को ही है। हाँ 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 हाँ, मेरे खानदान वाले रहते 4-5। अच्छा, अभी उसमें से एक आध शिफ्ट हो गए, बट पहले आना जाना होता था। ये सेम सिंगानिया जैसा रूल हो गया, थाने में सिंगानिया फेमस है, सिंगानिया का भी सेम रूल है, रेमंड का प्रॉपर्टी खरीदेगा तो सिंगानिया में एडमिशन कंफर्म, ऐसा है। उधर भी सेम रूल चल रहा है, रेमंड में प्रॉपर्टी खरीदो 2 करोड़ का और बच्चे का एडमिशन सिक्योर्ड, भाई धंधा बना के रख दिया है वहां का। वो सीबीएसई है शायद सिंगानिया। डन सर, याद हो गए सारे नाम? सर नीचे एक छोटा सा सेक्शन दिया रहेगा, याद करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी, एक है मिनी रत्ना और एक महारत्ना। मिनी रत्ना के अंदर आपको 2 कैटेगरी दिख रहा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। तो जो कैटेगरी 1 है वो क्या बोल रहा है कि सर अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो ये कैटेगरी में तभी आ सकता है जब उसने पिछले 3 सालों में 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब कंटिन्यूस 3 सालों में से कोई एक साल 30 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए ओनली। सोचो इतना बुरा हाल है, 30 करोड़ का प्रॉफिट निकालने में दिवाला है उनका। ये मुकेश भाई रहेगा तो उधर 3000 करोड़ लिख देगा, है ना? मुकेश का बड़ा है भाई, बिजनेस दिल सब एकदम डन। और वही कैटेगरी 2 में सेम है कंडीशन, बट शायद 30 करोड़ का कंडीशन निकाल दिया है, प्रॉफिट होना चाहिए लिखा हुआ है, बस 30 करोड़ वाला कंडीशन निकाल दिया, सेम लाइन लिखा हुआ है, चेक करेगा तो बरोबर। और महारत्ना मतलब याद रखना है एमएनसीज, खत्म, प्राइवेटाइजेशन खत्म, डोले फिरवूनिया। तेरे नैनों में, बोलिए सर। नहीं, ओनली प्रॉफिट, तो खाली प्रॉफिट पहुंच जाए वही बड़ी बात है, ऐसा बोल रहा हूं, समझा? गवर्नमेंट कंपनी लॉस में है ना, मिनिमम क्या है, तू एक खोके का भी प्रॉफिट लेके आ, लेकिन प्रॉफिट ला। उन लोग सर्विस के चक्कर में मेजर लॉस ही ये करते हैं, रजिस्टर करते हैं, इसीलिए तो 30 करोड़ नॉर्मली एक बिजनेस के लिए बहुत छोटी बात है सर, सिंपल, बट गवर्नमेंट कंपनीज के लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा है। अब बचा जी, बराबर ना? एल खत्म, पी खत्म, बचा जी, जी के बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर चैप्टर खत्म। यस मैम, किसी एक साल में कंसेक्यूटिवली 3 इयर्स में से एनी ऑफ द ईयर, बट कंसेक्यूटिव, जैसे आपने 22, 23, 24 लिया तो ये तीनों में से कोई एक साल में होना चाहिए, ऐसा है। वेलकम मैम। वो भी प्री टैक्स प्रॉफिट, टैक्स कटने के पहले का प्रॉफिट, इबिट्टा सुना रहेगा, शार्क टैंक देखा रहेगा तो दे टॉक्स अबाउट इबिट्टा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको इबिट्टा बोलते हैं। चले, इजी हलवा है, इतना ध्यान मत दो,
नवरत्न तेल जैसा ही एकदम आरामदायक कॉन्सेप्ट है। चैप्टर में कुछ है नहीं ज्यादा, चैप्टर खाली बड़ा है। अगर ये बुक में अगर आप देखोगे ना, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े ना, उसमें से 9th चैप्टर बड़ा है। क्यों? इंट्रो, ऑब्जेक्टिव्स एक आंसर, फीचर्स एक आंसर, एलपीजी का एक आंसर, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ आंसर्स। बाकी सब चैप्टर में आपने जब भी पढ़ा है 2 से 3 आंसर यही को में, उससे ज्यादा आंसर्स नहीं है। तो यही वो चैप्टर जिसमें थोड़ा आंसर्स है भी, इसीलिए बच्चों को थोड़ा ऊपर से जाता है। बट मेरे हिसाब से मैंने एकदम मक्खन बना के दिया है। बाकी सर बटर खाना है, लगाना है, वो तुम्हारी मर्जी सर। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। चले, ग्लोबलाइजेशन, कैन वी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन गाइस? इंटरकनेक्शन ऑफ countries between each other. Okay, to make trade possible, to make a free trade possible, that we can say. Free trade का मतलब क्या है? With restrictions, without restrictions. We want to do trade between the countries and freely, so that हम जितना freely का मतलब क्या सर? No control over the क्या बोलते quantity restrictions or any other restrictions. Earlier India, अगर आपको पता होगा, इंडिया पहले से ही, ब्रिटिश के समय से ही सर, हम लेदर के लिए बहुत फेमस है। बट इंडिया को लेदर प्रोडक्ट्स बनाना अलाउड नहीं था। तो इंडिया से लेदर एक्सपोर्ट होता था एज अ रॉ मटेरियल, फिर कहीं ना कहीं उसका फाइनल गुड्स बन के ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाता था। है कि नहीं? श्योर, क्लियर, वो सारी कहानी है। तो ग्लोबलाइजेशन देख सकते हो, डूइंग अ फ्री ट्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जहां पे कोई भी बैरियर्स, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल नहीं होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन। डन। इंट्रो पढ़ के देखो। होता है यार सवेरे सवेरे, वो रात भर सोया है, हर कोई थोड़ी रात भर जाग के पढ़ता है भाई की तरह। सब ठीक है, सब ठीक है ना? बोल रही है ना? बोल रही, ऐसा बोले, ऐसा बोल। मैम फर्स्ट डे में आपके आजू बाजू में 2-3 लोग थे ना, वो आए नहीं ना उसके बाद से। शिट, कैसे लोग हैं इन लोग? मुझे लेट बताया आप लोगों को, वेरी बैड बिहेवियर। मतलब बाकी सुबह ही आ जाता है। हाँ, मैं 10 बजे के बाद कंफर्म किया कि मैं फ्री हूं, बोला चलो थोड़ा और कमा के आते। अच्छा, मतलब कुछ लोग आएंगे जो 9 बजे आएंगे। अच्छा, अदरवाइज 9 बजे का स्केड्यूल था आपका? अच्छा, मतलब मैंने नींद खराब किया, ये बोलना चाहते हो? नहीं बोल दे, नहीं बोल दे पागल। सवेरे सवेरे आए, कितना अच्छा लगा ना, धूप था, ट्रैवलिंग इजी हो जाता है, चलना मिलना एकदम अच्छा, ऑक्सीजन वगैरह लेके आ सकते हो। हाँ क्या है ना? फिर पार्किंग मिलता तुम लोगों? मैं तो नीचे एकदम छुपा छुपा के आता हूँ एकदम, वो सिक्योरिटी गार्ड रोक दिया तो। 1 साल बाद सही है सर। मैं तो बोलूंगा घोड़ा साइकिल लो, 4 बीवी जितना चाहिए उतना बीवी बैठ जाएगी सर। बाम्बू पे जो सलिए पे बैठेगी, पीछे इतना बड़ा वो लगा देना, 200 बैठेंगे, बच्चे सारे कंधे पे बैठेंगे, और एक आध रहेंगे तो साइड से पकड़ लेंगे भाई, और क्या। बाकी पेडल तो तुम मार ही लोगे जोर लगा के। चलो, तो ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर? बड़ा ही फालतू है सर। बोल रहा है सर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दिया हमने। बोला वेरी गुड। पहले हमारे को कहीं ना कहीं सर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन था कि आप माल अगर भेज रहे हो या मंगा रहे हो तो इतने ही क्वांटिटी का मंगा सकते हो, उसके ऊपर का अगर क्वांटिटी आपको मंगाना तो यू हैव टू पे हैवी टैक्सेस, समझे? जिससे कहीं ना कहीं कंट्रोल बना रहता था। बट अब ऐसा कोई भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है या निकाल दिया? एंजॉय, दैट्स पॉइंट नंबर 1। टैरिफ लिखा है मालूम है? टैरिफ मतलब टैक्सेस, टैरिफ रेट्स का मतलब टैक्सेस। पहले हेवी टैक्सेस था, आपको पता है? अभी अगर आप मर्सिडीज खरीदते हो, कभी मन किया खरीदने का, तो एक नहीं खरीदना, 2 खरीदना, एक अपने लिए और एक, थैंक यू, कितना समझता है, समझदार इंसान है कि नहीं? तो 2 खरीदना। क्यों? अब क्या, लाने आने का खर्चा तो है ही, ठीक है, बट कैसा है, अगर मर्सिडीज आपका 30 लाख रुपए का है,
फॉर एग्जाम्पल कितने का आता है मुझे नहीं पता, मैं गरीब आदमी ठहरा, मैंने कभी खरीदा नहीं, ठीक है। 30 लाख में नहीं आती मर्सिडीज, कितने की आएगी? हाँ 80 से 90, हाँ तो वो मैं पहुंचा रहा हूं ना अभी। 30 लाख का तो खरीदी भाव है, खर्चा बना, पर वो इंडिया में 30 लाख में आएगा क्या? नहीं, बराबर। जब कस्टम्स के पास जाएगा तो वो क्या बोलेंगे? हबीबी कार फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इट विल टैक्स अ लॉट ऑफ मनी। तो 30 लाख के ऊपर मान ले और 30 लाख, 100% टैक्स ऑन लग्जूरियस गुड्स। कितना? 100% टैक्स ऑन लग्जूरियस गुड। 30 का कितना हो गया? 60। घर पे क्या मुफ्त में आएगा क्या वो डिलीवरी के साथ? वो अलग जाएगा सर। तो वो 4-5 लाख ना बोल के 65 का हिसाब तो जोड़ दिया है ना। और इन लोग कार बेचने का धंधा बहुत भारी है सर। नया वर्जन निकालो, 2 हेडलाइट का खाली चेहरा चेंज करो बस, सीधा 5-6 लाख गायब है। सीधा गायब हो जाता भाई, है कि नहीं? हेडलाइट का डायरेक्शन चेंज कर दो, तो थोड़ा कर्व ऊपर नीचे कर दो, गाड़ी का मशीन माल सेम रखेंगे, किसी को मालूम नहीं, बिकॉज वो किसी को समझता नहीं है। लोगों को बॉडी ज्यादा समझ में आता है, समझे कि नहीं? गेटिंग? समझे? और यही होता, मैं एक बार गया था गाड़ी लेने दोस्त के साथ, साला गरीब, पैसे है नहीं, मेरे को गाड़ी लेने ले गया। पहली और आखिरी बार मैं शोरूम हो तभी विजिट किया हूं गाड़ी का, 2 घंटा बिठाया, फिर गाड़ी खरीदे नहीं, घर पे ऐसे ही आ गए हम लोग, ऐसा। तो तब देखा, मतलब एक होती है, मतलब मारुति का देखा, एक होती है अर्टिगा, वैसे ही मारुति ने एक अलग गाड़ी बनाया XL6, सेम है, बट वो क्या करता है कि जो अर्टिगा है वो उसका अरेना कलेक्शंस है, और जो ये सारी गाड़ी है वो उसका नेक्सा कलेक्शंस है। तो मैं साइड में लिया, बैठाया, मैं बोला, पूछा काहे? तो बोले सर देखो, अरीना गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास, जहां पे बार्गेन ना हो, जहां पे कस्टमर बार्गेन ना करे। सर एक ही शोरूम में अगर मैं सस्ता और महंगा रेंज बेचता हूं तो होता क्या है, अमीर कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं होते, उनको हमको दिखाना पड़ेगा दे आर प्रेशियस। तो इसीलिए हमने एक ब्रांड बनाया नेक्सा कलेक्शन, जिसके अंदर उनका वो सियाज आ गया, ब्रेजा आ गया, और ये XL6 2-3-4 गाड़ी आता है बस। तो ये गाड़ी जब लोग खरीदने आएंगे सर, इनका रेंज अपर है। ये आप मारुति डिजायर खरीदोगे तो शायद 7 लाख का है, बट वही सियाज खरीदोगे तो शायद 12 लाख का है तो गड्डी 4 व्हीलर ही है, तो मतलब क्या बोलते हैं 4 सीटर ही है उन लोग। बट जब वो नेक्सा कलेक्शंस बेचेंगे तो वहां के जो कस्टमर्स होंगे वो इमेज के लिए आएंगे, भाई मेरे पास पैसा है। तो आप वो दुकान में या वो शोरूम में जाके बार्गेन नहीं कर सकते। आपको बार्गेन करना, आप अरेना में जाके करो, वो करेगा बार्गेन। तुम सोचो ना, तुम मर्सिडीज खरीदने आए हो, विल यू बार्गेन? सर आप बार्गेन करोगे, वो ऊपर से नीचे आपको 2 बार देखेगा सर, आपको शर्म आ जाएगा सर। यही तो बात है सर, इट्स आर्ट ऑफ सेलिंग। जब आप चीजें इस तरीके से बेचते हो तो ऑटोमेटिकली सर आप सोसाइटी में बताते हो कि आप बहुत प्रीशियस इंसान हो यार, है कि नहीं? सिंपल। उस उधर हमारा भी ऐसे ही बेइज्जती किया, इसने XL6 में डिस्काउंट मांग लिया, बोला सर नहीं है ना बजट, नहीं है औकात, कोई बात नहीं, XL6 16 लाख का है, अर्टिगा 11 लाख का है, आप अरेना कलेक्शन में चले जाओ और अर्टिगा खरीद लो, यहां पे बार्गेन मत करो। मुझ पे बेइज्जती हो गई भाई दोस्त की, मैं तो कभी नहीं सहता, समझा? फिर मैं 2 गाड़ी लेके जाता, ऐसा बेइज्जती करता, साला एक भी नहीं ले पाया, उसके नाम पे लोन ही नहीं निकला, मेरे नाम पे निकल रहा था। बोला गाड़ी कौन चलाएगा? तो बोलते बीवी। बोला बिल्कुल नहीं दूंगा। सिंपल। तभी शादी करने वाला था वो, तो शादी करना था तो बोल रहा था कि बीवी को गाड़ी चाहिए। बोला वेरी गुड। और दोस्त का क्या? दोस्त का क्या? सिंपल। मैं नहीं दिया लोन, बोला मैं नहीं निकाल के दूंगा, भाग। गाड़ी की तो ठुकाई हो गई, मेरे नाम पे आ गया, मैं चौकी में बैठा ऐसा, मालिक मैं नहीं चलाया यार, समझे? तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। सेकंड पॉइंट भी पढ़ाने का मेरे को नहीं लगता जरूरत है। क्या है सेकंड पॉइंट? एंड क्या है? एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। फॉरेन से पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, हम तो ठहरे गरीब, हमारे पास पैसा नहीं, हमको पैसा चाहिए फॉरेन से, तो लाओ पैसा। तो आज बड़े बड़े बिजनेसेस हैं इंडिया में अवेलेबल, कपड़े के क्लोथिंग ब्रांड जैसे कि US पोलो, अच्छा हाँ, पीटर इंग्लैंड, लड़कियों के जारा, पीटर इंग्लैंड, हाँ वो रेमंड का कनेक्शन है यार, रेमंड के अंदर बिकता है वो। जारा बाहर का ब्रांड है ना, फिर H&M बाहर का ब्रांड है, क्या है फिर? लुई विटॉन,
पहले तो मेरे को प्रोनाउंस लुई वटन वटन विटॉन चाहे क्या क्या बोलता था मैं, फिर बच्चों ने सिखाया सर लुई विटॉन, मैं फिर LOUIS काय को लिखता है, लुइस बोलेगा ना मैं तो लुइस विटॉन, लुई विटॉन है कि नहीं। गुची को मैं पहले गक्का ही बोलता था, GUCCI गक्का ही बोलता था, फिर मालूम पड़ा उसको गुची बोलता है कि नहीं। ऐसे भाई नाम अलग है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे ये सारे ब्रांड्स मेरे हिसाब से जो मैंने बताया वो बाहर के ही है ना। लॉन्डो के जो वैन हुसैन है वो भी बाहर का ही होगा मेरे हिसाब से। हश पपीज आय हाय हाय, दिल खुश कर दे, है कि नहीं। इंतजार कर रहा हूं मैं भी, शादी करूंगा तो बीवी को बोलूंगा हश पपीज का एक शूज दिला दे, वैसा। डन। मेरे बीवी से नहीं मांगना है बोलता है मेरे को भी यार अपनी बीवी से मांगा प्लीज। ठीक है डन। ओके चेक कर लिया पॉइंट नंबर 2। ला 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 यारो लगता है आजकल ये वाला बंद करो, थर्ड नंबर है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नाम क्या है सर, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। क्या नाम है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। एक बात बताओ हमको, बिजनेस कौन करता है, बिजनेस मन और बिजनेस वूमन ना प्लीज। हाँ वो जमाना गियो, तो बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन। अब एक बात बताओ, एज बीइंग अ बिजनेस पर्सन आप बैंक अकाउंट तो ओपन करोगे, which account you will prefer to open, current account or saving account? Why current account? because में current लगता सर, नहीं भैया काहे, क्यों, एक सेकेंड, आई लव अकाउंट खोला नहीं वीक मांगना चालू, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये क्या बात हो गई भाई, लोन लेने के लिए थोड़ी खोल रहे हो अकाउंट में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सर, लोन दे दो लोन दे दो लोन दे दो, भाई धंधा किया नहीं पहले ही लोन, और क्या रीजन है, चलो ओवरड्राफ्ट तो सेकेंडरी। हाँ ये फर्स्ट हो गया ना रीजन, है कि नहीं, दैट वी कैन हैव अनलिमिटेड विड्रॉवल्स, ये मेजर कारण है कि नहीं। लोन लगा तो लेंगे भैया, जबरदस्ती चिपका रहा है, इंश्योरेंस जैसा आइटम है कि नहीं, वो क्रेडिट कार्ड बेचते ना, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर मैं समझू तो आप करंट अकाउंट ओपन किए ताकि आप जितनी बार चाहिए उतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है सर। हम तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में चलता, समझ गया तो गांधी जी, बट आउटसाइड इंडिया नो गांधी जी, दे हैव देयर ओन बापू, वी हैव गांधी बापू, दे हैव वॉशिंगटन बापू, डिफरेंट डिफरेंट अपना अपना कंट्री बापू, अपने को क्या है कि नहीं। तो एवरीबडीज करेंसीज आर डिफरेंट, बट हम लोग एक कॉमन करेंसी पे डील करते हैं जिसका नाम क्या है, डॉलर, जिसको अपने को रद्द करना है। भाई बहुत हो गया डॉलर का गेम बजाने का अभी, है कि नहीं। एक बार डॉलर का गेम बजा दिया टेंशन नहीं सर। हाँ नहीं तो यूएस घूमना कितना महंगा है, मैं गया था एक बार भाई, बता नहीं सकता, यूट्यूब से गया था, कितने महंगे लग रहे थे व्लॉग देखते देखते, है कि नहीं। आसानी से घूम सकते, काहे खर्चा करने का इतना, है ना। मतलब तुम सोचो ना सर, मैं वहां जाके खर्च करूं तो $1 मां कसम 90 रुपए जा रहा है, चल पकड़ ले 100, है कि नहीं। और वही इंसान वही 100 रुपए यहां खर्च कर रहा है, साला 4 वड़ा पाव खाएगा भाव का, सोचो, सॉर्टेड। कितना सुकून है, वो अपने कंट्री में आके जब पैसे उड़ाते होंगे, इनको कितना चीप लगता होगा। यूं इसी चक्कर में ताजवाज के होटल्स ये लोग खरीद के बैठे हुए, इनके लिए आराम से इजी हो जाता है यार, 50,000 का रूम कर ले बुक, क्या फर्क पड़ता है। हम कभी मुंबई में रह के ताज होटल का रूम बुक करने का नहीं सोचेंगे, करेंगे क्या 50,000 में भाई, है ना।
वो अलग से पैसा है भाई, देते नहीं है। हाँ, एक ब्रेकफास्ट दे देंगे मुश्किल से फ्री में, वैसा। वो भी नेक्स्ट डे सुबह तक रुकना है, पहले से जाने का गम है, खत्म हो गया एक दिन। अब ब्रेकफास्ट करके निकलो बोलेंगे 10 बजे, है ना, वो भी 24 घंटा बोल के 22 घंटा ही रुकने देंगे, है कि नहीं। तो मतलब इस तरीके से क्या समझा कि बिजनेसेस के पैसे जो है वो आते रहेंगे अकाउंट्स में, बट इट हैज टू बी कन्वर्टेड ना। तो इसीलिए करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी चालू कर दिया, ताकि हम अकाउंट्स के थ्रू ही पैसा कन्वर्ट कर ले, ताकि ट्रांजैक्शंस करना, डीलिंग्स करना क्या हो जाए, इजी। एंड एट दिन वो तो डिजिटल मनी है, तो ज्यादा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग इट क्लियर? एंड दैट्स व्हाट योर पॉइंट नंबर 3 was all about convertibility of rupee. Please check. Done. Next point. क्या नाम है सर? फॉरेन कोलैबोरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोलैब? आजकल जेंजी वर्ड हो गया कोलैब, है कि नहीं? स्टार्स एंड ऑल, डॉली आइश, डॉली भैया, कोलैब, छोटा मोटा कोलैब नहीं है भाई, विलियट विलियट वाले कोलैब है भाई। ठीक है, सही है भाई, मानना पड़ेगा। सोशल मीडिया ने बहुत ताकत दी है उन कुछ लोग, मतलब सोसाइटी में। हम लोग फुकट का पढ़ाई लिखाई के ज्ञान में फंसे हुए। कल ही किसी का तो पढ़ रहा था, एक यंग छोकरी थी, मतलब उसका नेटवर्थ, छोकरी ना, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसका नेटवर्थ बता रहे थे वो लोग कुछ 30 to 48 करोड़ मैन। ठीक है, 38 करोड़। हाँ, सोचना यार, मतलब सोशल मीडिया भाई आजकल दबा के पैसा कमा के दिया। ऐसा लगता है हम फालतू का सुबह सुबह उठ के नाच गाना करने निकल गए। इन लोग दिन का व्लॉग बना के खाली, हेलो गाइस मैं उठ चुकी हूँ, उठ चुका हूँ, अब मैं ब्रश करने वाला हूँ, अब मैं हगने जाने वाला हूँ, प्लीज अंदर ना आइए, खत्म। कितना सिंपल है ना, है ही? सुबह से दिनचर्या चालू करके देखो भाई। हाँ, हिट है, वही तो दिक्कत है यार। मतलब जो भी है नहीं, करना चाहिए भाई, कोशिश करना चाहिए, यू नेवर नो, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो कोलैबोरेशन मतलब दो लोगों का साथ आना, दो अलग ब्रांड्स का साथ आना और काम करना। सही है, ठीक है। मुझे आज भी वो शाम याद है सर। मैं CST ताज के यहाँ चाय पी रहा था, बाहर बाहर टपरी पे, ताज के यहाँ बाहर साइकिल में घूमते ना चीचा, तो हम चाय पी रहे थे। ऐसा नहीं, मैं 2 बार ताज ठूस के आया। हाँ, 2 बार रहने का मौका था बट रह नहीं पाए, दोस्त लोग हम लोग 2 बार ठूस के आए। ऐसा नहीं, 2 बार मतलब दोस्त लोग के साथ, रहने वाला फ्री था ऐसा। अरे एक दोस्त का भाई ताज में काम करता था, तो हमको डिस्काउंट मिल जाता था। तो तभी कैसा वो एज रहता ना, नया नया कमाने के शौक, तो सब एक्सक्विजिट चीजों को ट्राई करने का मजा, तो ऐसे घूम लिया था 2 बार ताज। ऐसा चांगला है बट ओके ओके ठीक है। रूम्स देखने नहीं मिले लेकिन भाई बाथरूम एक नंबर था भाई।
भाई भाई मैं ताज बोलूं या ना बोलूं, लेकिन बाथरूम भाई, बाथरूम के अंदर सोफा कौन रखता है भाई? वो भी भाई, मैं तो ये सोच रहा था जेंट्स का इतना अच्छा, लेडीज वॉशरूम्स कैसे होंगे? सोचो भाई, मतलब रोज पेटल्स के फ्रेग्रेंसेस, लाइट, अरोमा। भाई कसम से बोलूं तो बाथरूम के वेटिंग एरिया में बैठ के एंजॉय कर लेगा भाई। तेरे को मैं कसम से बोलता हूं, मैं गया ही नहीं हुई। मैं भूल ही गया किस काम के लिए आया था, वहीं से बातचीत करके निकल गए हम लोग। मेरे को तो बाद में याद आया, शिट, रह गया करके। बोल तो सकता था कि ताज में वॉशरूम यूज करके आया हूं, ठीक है वैसा। तो अब मैं वहां खड़ा था, चाय पी रहा था मैं, ठीक है। अब चाय पी रहा था और उसी वक्त मेरे फोन में आया फोन, ट्रिंग ट्रिंग। क्या आया? फोन आया। फोन आते ना, मैं उठा, हेलो, सामने से भी आवाज आया, हेलो, who's this? Sir, Starbucks calling me? Yeah sir, we want to meet Ratan Tata to make a deal. तो मला काय फोन करतोय भाई? बोला सोचा आपका खास रहेगा ना। खास तो लंगोटिया यार है अपना तात्या भाऊ, है कि नहीं? तो बोले बात करना, बोला ठीक है करवाते बात। हम तात्या को फोन किया, बोला तात्या कहाँ हो? बोले यहीं ताज में बैठे थोड़ा चिल मार रहे, है कि नहीं? उस उम्र में चिली मारेगा ना आदमी, ज्यादा कुछ लोचा हो जाएगा। तो तात्या भाव चिल मार रहे थे और उसी बात पे बोले बुला लो। अब स्टारबक्स वाले गए मीटिंग करने, बढ़िया मीटिंग चले, मैं गया नहीं अंदर। बोला कहाँ दो बड़े लोगों के बीच में फंस के रहने का, है कि नहीं? अपन कहीं और चिल मारेंगे। तो अब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। स्टारबक्स इज नॉट अ ब्रांड फ्रॉम इंडिया, अग्रीड? इट्स अ ब्रांड फ्रॉम वेयर एवर सो एवर। अब उसने यहां पे आके तात्या से मीटिंग क्यों किया? अलायंस के लिए, मतलब तात्या का नाम चाहिए, बराबर ना? श्योर, अग्रीड। अब उसके बाद कहीं ना कहीं फिर दोनों का हुआ डील विल, अरे डील विल हुआ। डील होने के बाद रतन टाटा जी बोले यस डन, दिया तेरे को नाम मेरा, तात्या प्रोडक्ट। हाँ, बट टाटा भाई ब्यूटी विद ब्रेन्स है, टाटा को कभी कम मत समझो। पब्लिक को लगता टाटा बहुत चांगला माणूस था, ही वॉज अ गुड मैन, बट एट द एंड सर वो बिजनेसमैन था। सिंपल सी बात है, हंसता हुआ चेहरा भले सामने, वो इतनी आसानी से इतने टॉप पे नहीं खड़े रह सकता है सर। सिंपल है, बहुत लोग जिंदगी में पोक करने वाले आए रहेंगे, इन लोग से डील करने के लिए यू हैव टू बी क्रूअल इनफ। तो टाटा ने सीधा बोला देख भा, तू बेचता कॉफी, मैं बनाता कॉफी। तू बेचता कॉफी, मैं बनाता कॉफी। अगर तुझे मेरा नाम चाहिए, तेरे स्टारबक्स में जितने भी कॉफी इस्तेमाल होंगे वो सारे कॉफी बीन्स तू मेरे से खरीदेगा। खत्म, गेम ओवर। अपना धंधा चिपका दिया। तेरी का तू धंधा करने आया था, अब मेरा धंधा हो गया भाई। सिंपल। तो इसी सिंपल है ना सर, गिव एंड टेक तो होगा ही ना। प्रॉफिट्स अपने जगह, बट और भी कुछ रिश्ता होगा जिस वजह से ये अलायंसेस चलते हैं। टाटा फेमस है सर अलायंस के लिए। कितने प्रोडक्ट्स है टाटा के सर? कितने? तनिष्क ज्वेलर्स, उसमें लिखा होता नीचे अ टाटा प्रोडक्ट। क्रोमा इटसेल्फ इज अ टाटा प्रोडक्ट। क्रोमा में जाके हंसने को आता है मेरे को सर। क्रोमा खुद का एसी बेचता है, वोल्टास भी टाटा का एसी है, कैरियर भी टाटा का एसी है। ये तीनों का डिस्प्ले अंदर ही मिलता है, आप समझ रहे हो? उसी के ब्रांड है ये अलग अलग, जिसमें उसने इन्वेस्ट कर रखा हुआ। सेम जूडियो इज ऑफ टाटा, बट वेस्ट साइड इज ऑल्सो ऑफ टाटा इटसेल्फ। पहले वेस्ट साइड था, जूडियो को भी लाया। सर माल सेम रखो, खाली टैग चेंज करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। समझे? सेम होता है H&M और जारा में। आपको H&M में जो क्लोथिंग स्टाइल मिल रहा है, जारा में सेम स्टाइल मिल जाएंगे ऑन एन एवरेज, बट सिर्फ उसका प्राइस रेंज हाई रहेगा। H&M बहुत सस्ता है सर, जारा के सामने बहुत सस्ता है। लड़कों के लिए थोड़ा महंगा है, लड़कियों के लिए इट्स गुड, मतलब ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा है। पहले लगता था मेरे को ही बहुत ज्यादा है, बीच में एक दिन ऐसी घुस गया मैं अंदर, बोला भाई ये क्या है, ये तो बहुत अच्छे मतलब है। लड़कों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये बड़ा बड़ा जीन्स दे रहा था ने मैं पहना, लेकिन डर था उतरने का भाई। एक दो अरे मतलब अलग थोड़ा जेंजी स्टाइल ज्यादा है, मतलब ऐसा है। तो उस तरीके तब समझा कि कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब क्लोथिंग ब्रांड्स में इन्होंने ऐसा डिफरेंशिएट करके रखा है। वैसे ही जूडियो को उन्होंने फेमस किया, जूडियो को तो नॉर्मल डिमांड बना दिया। इन शॉर्ट हर गली नुक्कड़ में खोल रहा है भाई इन लोग जूडियो,
हर जगह पे खोल रहे भाई, आराम से खरीद लो भाई, खाना पीना खा के हो गया, आओ जुड़ी आओ, खरीद के लेके जाओ भाई, सिंपल, दैट्स ऑल, क्लियर। तो इसीलिए कोलैबोरेट। और कोई कोलैबोरेशन आपको इंडिया के अंदर याद? एक तो मैंने बता दिया टाटा स्टारबक्स, 2-3 बता दिया मैंने, तनिष्क टाटा प्रोडक्ट, और क्या बोली है? आप ही मैम, आपके दिल से आवाज आई मैम। मारुति सुजुकी बोल रही है। मारुति इज फ्रॉम, सुजुकी फ्रॉम ए, समझे? दोनों का भी ये है ना। हीरो होंडा पहले एक था, अभी अलग हो गया। पहले वो अलग थे, एक हुए, फिर वापस अलग हो गए, ऐसा था। हीरो इज फ्रॉम इंडिया, होंडा इज फ्रॉम जापान, वैसा। पहले हीरो होंडा के साथ में गाड़ियां बिकती थी, एक वक्त था। और कोई? हाँ सर, मतलब मुझे नहीं पता क्या है, क्या है, इलाबरेट करिए, हमको पता चल। टॉयज के ब्रांड है, स्टोर है, मतलब कौन से टॉयज? लाइक बच्चों के स्टफ टॉयज, कार? अच्छा, मैं मॉल्स में होते। अच्छा, मैं कभी एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट तो क्या गरीब आदमी, बस पकड़ने वाला आदमी कहाँ एयरपोर्ट जाएगा, वैसा, ठीक है, ओके, गुड। और कोई? फैमिलीज इज अ फॉरेन ब्रांड ना, बट तो उसमें कोलैबोरेशन क्या है? अच्छा, वो भी एक अलग आदमी है, हर जगह उंगली करता ही है। तुम मुझे ना दोगे तो छीन लूंगा मैं। जियो हॉटस्टार, या डिज्नी हॉटस्टार से वो जियो, पैसा है तो सब है ना। मुकेश भाई बोले डिज्नी चल पहली फुर्सत में। तो मतलब अभी जियो ऐप एग्जिस्ट करता ही नहीं करता है? तो मतलब जियो के अंदर आपको हॉटस्टार के कंटेंट मिल गए। मैं तो हॉटस्टार सब्सक्रिप्ट था ही, तो उसमें जियो क्या आ गया, गेम ऑफ थ्रोन्स निकल गया था, वापस आ गया। टाइम पास, मतलब अच्छा है, गुड। अच्छा, मतलब अभी जियो भी वही हो गया, मतलब जियो हॉटस्टार इज जियो एंड हॉटस्टार, नो अदर एप्स टू बी टेकन। डिज्नी किधर गया? क्योंकि हॉटस्टार डिज्नी के साथ था ना पहले। उसका लोगो कितना गंदा लोगो बनाया है जियो हॉटस्टार का यार, ऐसा स्टार बना के रख दिया है। डिज्नी का कम से कम अच्छा दिखता था, वो डिज्नी लिख के आता था। वो कैनवा का जो कलर है ना, इमेज वैसे कलर डाल दिया उसने, ठीक है, मर्जर्स है कि नहीं। वो वॉलमार्ट के साथ करने वाला था कुछ, वो भी हुआ कि नहीं? नहीं ना। ऐसे आईफोन भी इंडिया आ गया वैसे तो, है कि नहीं? नहीं, मेड इन इंडिया आता है ना आजकल। आईफोन में 2 आता है, एक मेड इन इंडिया आता है और एक मेड इन कैलिफोर्निया आता है। 2 फोन्स आता है, आपको जो खरीदना है वो खरीद सकते हो, वैसा, ठीक है, चॉइसेस क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्या? लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी एंड एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या बोलता है कि सर जो भी हिसाब किताब है वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। और लास्ट में क्या है? एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, खत्म। चेक इट आउट, टेक 2 minutes, enjoy, then we will start with advantage disadvantage. थक गए? चलो गाइस, वी आर बैक अगेन, लेट्स प्रोसीड टू दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके लिए बुक देखने की जरूरत नहीं, आप बिना देख के बता सकते हो सर व्हाट डिड यू फील टिल नाउ बाय लर्निंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सोचो और बताओ यार, क्या लगता है, क्या क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, आपने पढ़ लिया, एल क्या होता है, पी क्या होता है, जी क्या होता है, आपने पढ़ लिया, बराबर। पहले कुछ फायदे के बारे में बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट यू थिंक द कंट्री हैज गॉट? दो मैं बता देता हूं, एक फॉरेन कैपिटल, दूसरा फॉरेन टेक्नोलॉजी। ये तो हम आराम से लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमको फॉरेन कैपिटल मिला और देश को फॉरेन टेक्नोलॉजी मिला, ये फायदा हो गया। और कोई फायदे एनईपी के पॉलिसी होने से? नाउ वी आर ऑन द कंक्लूजन पार्ट।
फिर कंक्लूडिंग द चैप्टर, ऐसा। तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे है उसने, वैसा बोले। आज अगर आप सबने देखा होगा, लोग काम पे जाते, मतलब काम किस पे बैठ के करते हैं? सीट पे बैठ के किस चीज को लेके काम करते हैं? लैपटॉप है ना, लैपी। अब ये लैपटॉप पे काम करने का स्टाइल शायद हमारे देश का तो नहीं था, हमने किससे सीखा? बाहर वालों से, है कि नहीं? तो कहना ही से आईटी सेक्टर्स को बूम मिल गया इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, बराबर? श्योर। एक कैपिटल और टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें बताने की जरूरत नहीं। और एजुकेशन सिस्टम चेंजेस ला रहा है रिलेटेड टू उनके हिसाब से। सर देखो, उन्होंने बोला इंग्लिश पढ़ना, हम बचपन से इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, फिर भी बच्चे बोलते सर हमारा इंग्लिश का वांदा है कि नहीं? बड़ा डेंजर चीज है भाई, है कि नहीं? तो दिस we have a lot of issue related to speaking in English and whatever it is skills, but yes we are getting compatible related to the like education or the system that they need, उनके हिसाब से हमको तैयार किया जा रहा है सर, है कि नहीं? सिंपल। और कोई फायदे? ठीक है मैम, आप घर पे खाना वाना खाते रहेंगे ना? घर का ज्यादा पसंद, बाहर का ज्यादा पसंद? हक दिया ये। चेंज कर ले बेंच, उठ जा, चेंज कर ले, कोई और बेंच में शिफ्ट हो जा, ये खाली है यहां आ जा, फर्स्ट बेंच, योर कॉल। वो गिरेगा थोड़ी देर, पीछे का पाइप का ब्लॉकेज है वो। एक ऐसा धम से देगा ना एसी को, ठीक हो जाए, बड़ा धम से एसी को देगा, ठीक हो जाएगा। वो पानी के ब्लॉकेज की वजह से, पानी जब रिटर्न फ्लो करता तब एसी से बाहर आता है, वो उसको बाहर निकलने को प्रॉब्लम हो रहा तो वो बाहर फ्लो कर। ओके, कहां थे हम लोग? हाँ मैम, घर का खाना ज्यादा पसंद या बाहर का? घर का, बाहर नहीं खाते आप, बट कम, ठीक है। घर पे ऐसा कौन सा डिश आपको पसंद बहुत ज्यादा, लाइक घर वालों के हाथ का, विच काइंड ऑफ, ऐसा कोई डिश घर पे बहुत स्पेशल बनता है जिसका कंपैरिजन आउटसाइड फूड में नहीं है, ऐसा आपको लगता है? पनीर की सब्जी। अच्छा, तो पनीर कढ़ाई नाम दे दे, पनीर टिक्का नाम दे दे, या क्या होता है, और पनीर मखनी नाम दे दे, क्या नाम दे दे? पनीर टिक्का, है ना? जवान पे पानी आना चाहिए, खाली पनीर बोलेंगे तो जवान पे पानी नहीं। तो आप कह रहे हो आपके घर में पनीर टिक्का बहुत बढ़िया बनता है, आपको बहुत पसंद है, यू लव इट। किसके साथ खाएंगे मैम? रोटी? क्या हो गया, इधर अलग चल रहा है क्या? मैं तो किसके साथ खाएंगे, मैं क्या गलत पूछा? रोटी आगे पूछा भी मैं, रोटी या राइस में वो पूछ रहा था इंशाल्लाह। रोटी क्या क्या किसके साथ खाया? वो कौन कौन किया हगा, कौन हगा बीच में? तो रोटी के साथ। अब रोटी के साथ आपको पसंद है। अब हुआ ये, मान लो घर पे ये सब्जी बन रही थी और आपका क्लास था, बट आप क्लास आने को तैयार नहीं थे मैम, क्यों? घर पे बन रहा है, मैं नहीं जा रही, मैं खा के ही जाऊंगी, ऐसा बोल के कहीं ना कहीं ये क्लास जानने से इनकार कर रही है। माँ बोली बेटी पढ़ाई कर ले थोड़ा, तेरे आने तक बन के तैयार हो जाएगा, अभी तो जस्ट तवा चढ़ाया है ऊपर, है कि नहीं? तो ठीक है, अब तू घर पहुंची, घर पहुंच के बैग यूं 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 घुमा के फेंकी और दौड़ के किचन की ओर गई। और जैसे किचन की ओर गया, अपन ऐसे ऐसे बोलते ना, उसके लिड्स उठा के देखना चाहो, भाई कहीं पे भी पनीर का भाजी दिख नहीं रहा है इसे। बंदी टेंशन में गया किधर से, मम्मी को आवाज दिया, माँ को पूछा, ए मातेश्री पनीर टिक्का गया किधर? बात कुछ ऐसा है, मैंने बनाया था और अपने माँ लोग का दिल बड़ा, बनाने के बाद हर चीज ऐसा कुछ अच्छा स्पेशल बना रहा तो आस पड़ोसी में थोड़ा बांट देते, तो बांटा। नहीं नहीं, उसमें खत्म नहीं हुआ, वो तो कंसिडर्ड पार्ट था। उसके बाद एक जो चची आई, क्या क्या सब्जी बनाया, क्या, मेरा बेटा उंगली चाट गया, और थोड़ा होता तो मजा आता,
इनडायरेक्ट रे, इनडायरेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है इधर, है कि नहीं, है ना। तो अपनी माँ का दिल बड़ा, अरे अरे है और है, ले जाइए, और तो तपीला भर के दे दिया। उसी वक्त में घर पे कोई मेहमान आ गया, नाश्ता तैयार है तो, और क्या बोलते, अतिथि देवो भव, है ना। इस चक्कर में सर अपने खाने का मान दे। अब माई एक बात बता, तुझे वादा किया गया, तुझे खाने नहीं मिला, बिकॉज है ही नहीं, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। तुझे खाना है किसी भी हालत में, होता ना जबान पे टेस्ट लग गया, लगा मेरे को नहीं मालूम, मेरे को खाने का ही है कि नहीं भाई, चूड़ी बिड़ी अपड़ रहे वहां, बताइए फिर क्या किया जाए। ये हुई ना बात, ऑप्शन नहीं है तो बाहर से मांग है। अब बाहर जाके पनीर टिक्का खरीद के खाएंगे तो मान ले 300 से 400 के बीच का वो डिश आएगा, रोटी वोटी पकड़ के मान ले 500 550 में डन। अब बात बताइए, 500 रुपए में कम से कम ना बोल के भी 1.5 किलो पनीर आएगा, बाहर 6 पीस पनीर आएगा, वो भी ये स्लाइस वाले से, थोड़ा थोड़ा खाने का टेस्ट होएगा, अग्रीड, बट क्या वो महंगा होएगा कि नहीं। एक जगह फायदा है तो एक जगह नुकसान है। एक, सर इंपोर्ट करने से हमारा स्केर्सिटी दूर हो गया, जो चीज मेरे कंट्री के पास अवेलेबल नहीं था वो मैं बाहर से खरीद के लाके यूज कर सकता हूं या खा सकता हूं, बट उसका डिसएडवांटेज क्या है सर, कि वो मेरे लिए महंगा होगा एज कंपेयर टू घर का खाना। अब हम मुंबई वालों को क्या ही घर के खाने के तारीफों के बारे में बात किया जाए, हम तो बाहर के खाने में बिजी है सर। अभी तो भी लिमिट में हो, जब कमाने लगे तब तो तूफान है सर, है कि नहीं। और एक तूफान वाली बात है, आज का जनरेशन वैसे भी कुकिंग सीखना नहीं चाहता, पैसे कमाएंगे, जोमैटो करेंगे, स्विगी करेंगे, सीख के क्या करेंगे, है कि नहीं, बात सिंपल है। बट सबके अपने चॉइसेस के हिसाब से है। तो यही वो फायदे थे जो हमने देखे कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। हमारे कंट्री में अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो हम किसी और की कंट्री से मंगा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस के बारे में बताओ कुछ, ये सारे फायदे बता दिए, डिसएडवांटेजेस एनीथिंग दैट यू फील। व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड वन। मनसा वाले बेचारे सवाल पूछ के हमारे ऑब्जेक्टिव का सवाल। हाँ सर आप बता रहे हैं, बोलिए ना सर। तू अपना दुख समझा, मैं तो उस दिन खड़ा रह गया चाय पीते पीते, स्टारबक्स और तात्या तो जुड़ गए, अपना क्या फायदा हुआ, स्टारबक्स औकात के बाहर चला गया, है कि नहीं। मेरे हिसाब से एक कॉफी कुछ 350 का आता है, सब बच्चे बोलते हैं, मैं तो बाहर से देखा हूँ सर, सच्ची में 350 का कॉफी, बट टेस्ट होता है क्या। मैं ताज में सच्ची में बोलता हूँ, मैंने कॉफी पिया था पहली बात, तो मैं कॉफी लिया, आया ऐसा आया जैसे भी आया, क्या गजब आइटम है ये, कड़वा। बुलाया वेटर को, इधर ठीक है, व्हाट इज दिस, देयर इज नो शुगर सर, वी डोंट ऐड शुगर, इट्स ऑन यू, यू हैव टू ऐड शुगर। बोला ये पैसा भी देने का, शक्कर में घोलने का अंदर, ये कहाँ का हिस्सा है। ठीक है, फिर उसने ऐसा पूड़ी लाके दिया शक्कर का, ऐसा रहता ना ऐसा बैग्स टाइप, तो फाड़ने का डालने का, एक डाला घुमाया, कड़वाए, 2 डाला घुमाया, फिर 2-3 खोल के डाल दिया, वहां ज्यादा मीठा हो गया, ठीक है। फिर मैं चिपका दिया, अरे क्या मस्त एक पी के देख भाई, चिपका दे भाई, हो है कि नहीं। हाँ ग्लास बड़े आते हैं ऐसे अच्छे खासे, मतलब साइज गुड इनफ होते कि 1 कप कॉफी पीने का आदमी उड़ जाए, मतलब रात भर नींद ना है, उतना तो होता ही है। बट जैसा भी है, मतलब स्टारबक्स में भी ऐसी बड़े कॉफीज आते हैं, नहीं स्टारबक्स में ग्लास में आते हैं ना, वो नाम लिख के आते हैं जिसमें स्पेलिंग गलत लिखते वो लोग जानबूझ के, है ना, बराबर की नहीं। तो वो ऐसे वाले, तो वो भी 350 के आते हैं, मतलब ऐसे 350 कितने का आता है स्टारबक्स के कॉफी, सेम सिचुएशन। अच्छा बट चाय मिलता होगा स्टारबक्स में, चाय मिलता है, देते हैं उन लोग चाय, और खारी बीरी भी मिलता है ना, खारी टोस्ट क्रोसॉन, उसका भी नाम क्रोसियांट लिखे ला रहता है लेकिन बोलना आपको क्रोसॉन, बीच रस्ते में छोड़ देना उसको, क्रोसॉन गया हुआ है। नहीं तो हम तो पहले क्रोसियांट पढ़ते थे भाई, लास्ट में वो एंटी करे, लास्ट का एंड ऐसे ही लिखा। तुम्हारा सारा इंग्लिश का यही प्रॉब्लम है मैम, है कि नहीं भाई।
TO क्या बोलते हैं अपन, तो जियो कैसा गो, तू समझ रहा है प्रॉब्लम, समझ रहे तू, TO2 है तो जियो, तो गो कैसा हो गया, वो होना क्या चाहिए, तू समझा, हाँ, है कि नहीं, समझे, गुलाल गोलाल ठीक है, समझे, तो ऐसा है थोड़ा प्रॉब्लम, कुछ कर नहीं सकते, आपला जैसा है तैसा है, ठीक है। तो सर ने जैसे बोला चलो वो एक प्रॉब्लम एक्सेप्टेड, छोटे मोटे इंडस्ट्री दब जाते, ठीक है। अब मोबाइल फोन की बात करें, आप लोग फोन इस्तेमाल करते हो, ठीक है मैम, कौन सा फोन है आपके पास कंपनी का, वीवो, मेरे पास भी था, इसके पहले दोस्त ने गिफ्ट किया था, हाँ हाँ, उसके पहले वाला दोस्त ने गिफ्ट किया, 7 साल चलाया, मैं अभी भी रखा हूँ, सोच रहा अभी रिटर्न कर दूं उसको, बैटरी वैटरी चल नहीं रहे अभी ये वापर रहा हूं ना यार, तो क्या कल कोई बोलना नहीं चाहिए, मैं फोन दिया था, मैं तेरे को रिटर्न भी तो किया था, है कि नहीं। सर आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, रेडमी, सर सर सर, सैमसंग, रेडमी, पोकोटेको, रेडमी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, आपका बारी है, सॉरी मेरा गलत, सैमसंग, हाँ मैम, आपने बताया उसका हो गया ना, वन प्लस, समझे, नहीं 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 नहीं, वो नहीं था सवाल, किसी के पास भी इंडियन फोन नहीं है, लावा कैसा कैसा आप शब्द वापर रहे हैं, माइक्रोमैक्स, लावा, आईबॉल, इंटेक्स, मोटो, कौन सा, मोटरोला इज नॉट इंडियन, मोटरोला इज नॉट इंडियन, वन प्लस भी नहीं है, तो मतलब सर आप में से या हम में से जितने भी लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वी ऑल एवरीबडी इज हैविंग अ फोन विच इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, समझे, गजब गजब आइटम हो गया इधर, कि बाहर के कंट्रीज के कंपनीज को हमने इंडिया में आने का क्या मौका दे दिया, हमारे इंडिया की कंपनीज को इन्होंने नॉकआउट कर दिया सर, दे हैव डम्प्ड आवर कंपनीज टुडे, देयर इज नो डोमेस्टिक, हाँ है एक जियो, चलने चाहिए चाहिए चाहिए, जियो स्मार्टफोन पे आया या नहीं पता नहीं, ऐसे एक छोटा फोन बनाता है वो उदला माल में, बट वो उस इंडस्ट्री में आया नहीं, बट एक्चुअली क्यों, बिकॉज कंपटीशन तगड़ा था सर, फोन किए मेरे को मुकेश भाई, सर शू करवानु छे, मोबाइल की सिम कार्ड वाला सिम कार्ड, कंपटीशन कम है, और आधे लाला लोग का सर उड़ने का टाइम है था, उस टाइम पे ना डोकोमो करके था, एयरसेल था, आइडिया था, इन सबका दिवाला निकलेला था, खाली एक कोई हल्का सा नॉकआउट देगा ना उड़ जाएंगे, सही दिमाग लगाया, आज वो मोबाइल बेचते इतना नहीं कमाते जितना उसने सिम कार्ड कंपनी चालू करके कमाया, वो ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट, और सीधी बात है इंडिया की 2 कंपनी हो गई, एयरटेल भी इंडिया का और जियो भी इंडिया का, तो बच्चा बड़ा फोन, वो खुद आइडिया के भरोसे जी रहा है, उसके कितने उड़ा देंगे साले को, वैसे भी वो 2-3 बार बिक चुका है, पहले जब आया था उसका नाम था ऑरेंज, फिर नाम हुआ हच, फिर नाम हुआ वडाफोन, तो उसका नाम चेंज हुआ, हच का पप्पी ऐसा फेमस हो गया था ना, वो वडाफोन का डॉग छोटा सा पप्पी क्या बोलते हैं वो, है ना, हाँ ऐसा, तो वो सारे फेमस हुए थे, तो फिर उन्होंने वडाफोन वालों ने एनिमेटेड वो ऐसे व्हाइट वाले सिल्वर वाले थे ना, वो बना, बहुत मेहनत किया उन्होंने, बट सक्सेस नहीं मिल रहा उनको, एयरटेल के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे वो लोग, वैसा है, समझे, क्लियर, श्योर, ओके, एक सवाल और एक डिसएडवांटेज मैं बताता हूं, सर मान लो बिजनेस किया अपन आगे, अपने इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस कर दिया बड़ा, शादी विधि एकदम बढ़िया में, बर्बादी शादी जो भी है एक ही मंडप में होता है सब, वो वक्त के बाद पता चलता है एट द ईयर एंड तो तो अब सर का कैटरिंग का भी बिजनेस उसी के अंदर आ गया, खाना खजाना ही मेन है, बाकी सजाना सजाना तो हो जाता रहता, अब खाना वाना बनवा के खिलाना, ठीक है, आपकी दोस्त की शादी इसमें से मान लो किसी की, ओके, आप ही को ऑर्डर मिला है, खाना तैयार है, 100 kg दाल बना हुआ, 100 kg दाल बन के रेडी रेडी, अब लोगों को खाना खिलाना है,
ठीक है, अब गर्म था तो लिड बंद नहीं किया, तो खुला रखा था, थोड़ा ठंडा हो जाए। उतने में ऊपर से सर छिपकली मौसी उड़ के दाल पे तैरने का कोशिश कर रही थी, आए चटका लगा बोल के देह त्याग दी। त्यागने के बाद उल्टा लटक के फ्लोट हो रही है। आई चक्का आवाज बाबू आई। आप साला दाल नहीं खाएंगे शादी में। आप बताइए सर अब क्या किया जाए? ये बात आपके एक जो भी लेबर शेफ जो भी है उसको पता और आपको पता है। आप बताइए सर करना क्या है अभी आपके हाथ में? बताइए, छिपकली सूप पिलाना है या दाल खिलाना है? बताइए क्या करेंगे आप? इज्जत वाला सही सही वाला बताना। पकड़ा गया। बोलते हैं छिपकली मौसी को उठा के रख देंगे साइड में, थोड़ा गरम मसाला थोड़ा मिर्च मसाला डाल के एक बार दाल घुमा लेते अच्छे से। ये राज भी उसके साथ चला गया और बाल, वाओ यार सो टेस्टी दाल इट इज। यस और क्या इसने सही किया गलत किया? ये साले सीए वाले बोल रहे पैसा कौन सा मेरे को मानेगा सर, चिपकाओ। सही है गलत है? आप होते तो ऐसे करते नहीं करते? आप कह रहे हो पूरा दाल फेंक देते और नए तरीके से दाल। दोस्त कमीना 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है भाई, गलती आपका है, वो सीधा बोल देगा सर, सिंपल। टाइम हो गया क्या? है ना, एक है ना, लास्ट पॉइंट है तो समझे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, पीपल आर इग्नोरिंग द वेलफेयर एस्पेक्ट। किसको फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी। सर मैंने जो बोला वो रियलिटी है। वो एक मूवी बचपन में देखा था अपरिचित करके, देखा है ना? उसमें भी ऐसे ही कुछ है ना भाई, कि वो कहीं ना कहीं कुछ गिरता तो फिर रेलवे का खाना रहता है कुछ ऐसा समथिंग, और फिर वो सजा देने के लिए उसको पकौड़े ऐसा तल देता है पूरा तेल में। समझ आ भाई, कोई तल देगा तेरे को भाई, पता चला कल सबका जुलाब हो गया भाई, सब भाग रहे ले भाई। समझे कि नहीं? दूल्हा दुल्हन बेचारे का मूड खराब हो गया है भाई, समझे। और आज बाहर के कंपनीज आने की वजह से हम इतना आईटी फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? समझा? इसी के साथ मेरा एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, गुड डे, थैंक यू। एक 10 चैप्टर बचा, ताली वाली गाय बजा रहे, जा नहीं रहा हूं, जिंदा हूं अभी भी। ये चालू रहेगा? एंजॉय, टेक केयर। पनीर टिक्का में भी कुछ गिरा था क्या? ठीक है, ये रख के जाना है ना। अरे यार मेरा